देखिए, पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक एक ऐसा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट है। अभी इस वक्त पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है वो अवेलेबल है और फाइबर केबल का जो इंटरनेट है वो अवेलेबल है। सैटेलाइट इंटरनेट जब पाकिस्तान में आएगा, जो कनेक्टिविटी है आपकी, जो डिजिटलाइजेशन है, वो इससे इतना बेहतर हो जाएगी कि जो आपका, अगर आप इस वक्त किसी भी सर्विस सेंटर में, सिविक सेंटर में जाते हैं, किसी फ्यूल स्टेशन में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, किसी भी सेक्टर में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके कनेक्टिविटी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। आप वो देख रहे होते हैं कि वो उस वक्त सर्वर डाउन हो जाता है या उस तरह से वो कनेक्टिविटी फास्ट नहीं होती कि आपका जो टाइम है वो जहाँ पे 1 घंटा होता है वो वहाँ पे 3 घंटे लगते हैं, और जहाँ पे 3 घंटे हैं वो कम अज़ कम आपको ये भी कह देते हैं कि आप कल वापस आएँ, आज सर्वर डाउन है। तो जो स्टारलिंक है उसका इस वक्त पाकिस्तान में स्टेटस ये है कि स्टारलिंक एक पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड है, क्योंकि ये सैटेलाइट इंटरनेट है। सैटेलाइट इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए एक इदारा बनाया गया है जिस इदारे का नाम है पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज़ रेगुलेटरी बोर्ड। अब वो इदारा तो है, इस्टेब्लिश है, बट जब स्टारलिंक पाकिस्तान में आएगी तो वो किस किस्म के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होंगे, क्या उसका कानून होगा, उसकी रेगुलेशन भी तो करनी है ना। कोई भी अगर पाकिस्तान में कोई टेलीकॉम कंपनी आती है या कोई सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी आती है तो उसको रेगुलेशन, उसको किस रूल्स के तहत यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है, वो जो ये जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं ये अभी तक जो है लूप में हैं और अभी तक ये चीज़ें पेंडिंग हैं। आप ये कह सकते हैं कि अभी तक इन चीज़ों पे कोई जो है वो हतमी डिसीजन नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता जो मिनिस्टर है हमारी आई एंड टेलीकॉम की शिज़ा फातिमा, उन्होंने बहुत बार बयान दिए हैं कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो पाकिस्तान में लगभग इस साल के आखिर में दिसंबर या नवंबर तक जो है वो जो आम आदमी है उसको अवेलेबल होगा। तब जब हमारे जो सोर्सेज हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो स्टारलिंक के जो सरबराह हैं, जो इसके करता धरता है, उनसे भी हमारी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, तो उन्होंने भी हमें ये कहा कि स्टारलिंक के साथ साथ दूसरी भी जो सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियां वो भी पाकिस्तान आना चाहती हैं। अगर स्टारलिंक पाकिस्तान में आती है तो उससे एक मार्केट की फ़िज़ा नहीं बनेगी। मतलब एक ही सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी होगी। जैसे आप देखें दूसरी टेलीकोज हैं, उसमें 3-4 इस वक्त टेलीकोज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अगर एक काम करेगी तो उसकी एक कहने की मोनोपोली होगी, वो अकेले ही जो है वो अपने मुताबिक जो है वो प्राइसेस सेट करेगी, अपने उसके रूल्स होंगे, वो किसी के रेगुलेशन में नहीं आएगी। जब 2-3 कंपनियां आ जाएंगी सैटेलाइट इंटरनेट की तो वो एक बैलेंस इन्वायरमेंट बनेगा, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा जिसमें टफ टाइम दे सकती है हुकूमत भी। अगर कोई कस्टमर है, कोई भी आम आदमी है, अगर वो उस सैटेलाइट इंटरनेट जो उसको स्टारलिंक प्रोवाइड कर रहा है वो अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो दूसरी सैटेलाइट कंपनी की तरफ चला जाएगा। अब इसमें अमेज़ॉन की एक कंपनी और एक चाइनीज़ कंपनी है शंघाई टेलीकॉम, शंघाई सैटेलाइट इंटरनेट केबल्स, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा तो ये भी कंपनियां जो है ये इंटरेस्टेड है। और इस हवाले से एक इस्लामाबाद के मकामी होटल में 2 माह पहले एक बहुत बड़ा जो है इवेंट हुआ है, और वो इवेंट में तमाम जो सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियां जो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, जो पाकिस्तान में अपना बिजनेस करना उनको उसमें इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे इकट्ठी हुई। और जो पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड के जो चेयरपर्सन थे और जो उनके ऑफिशियल्स थे, इसी तरह स्पार्को के ऑफिशियल्स थे, मिनिस्ट्री से ऑफिशियल्स थे, वो वहाँ पे जब सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने वहाँ पे कंसेंसस डेवलप किया कि जो रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क का जो ड्राफ्ट है कि किस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत उनको रेगुलेट किया जाएगा, वो ड्राफ्ट अब इस वक्त जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ शेयर हो चुका है। अब उस ड्राफ्ट को हतमी करने के लिए, उसको फाइनल करने के लिए एक जो है इत्तफाक राय डेवलप हो रहा है। जैसे ही वो ड्राफ्ट हतमी हो जाएगा उसकी फिर वो कैबिनेट में जाएगा और उसकी पीएम जो है वो, क्योंकि ये इदारे सब कैबिनेट के अंडर होते हैं, तो ये पीएम उसकी जो है मंजूरी देंगे। उनकी मंजूरी के बाद पहला जो इस वक्त सबसे जो पहली इस वक्त एप्लीकेशन गई हुई है इस पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड में, वो स्टारलिंक की गई हुई है। तो जैसे ही वो रेगुलेशन फ्रेमवर्क कंप्लीट होता है, स्टारलिंक ऑटोमेटिक ही रजिस्टर्ड हो जाएगी पाकिस्तान में। अब उसका दूसरा मरहला ये होगा, जैसे ही वो रजिस्टर्ड होगी, अब क्योंकि इंटरनेट का जो बरह रास्त ताल्लुक है वो पीटीए से है, तो फिर पीटीए उसको एज अ सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, अब इससे पहले वो सैटेलाइट कंपनी बतौर रजिस्टर्ड हुई, अब इंटरनेट प्रोवाइड कंपनी के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए वो पीटीए से रजू करेगी। जब पीटीए के पास उनका लाइसेंस जाएगा तो पीटीए का जो वो एक विदिन 4 to 6 वीक्स होता है या 1 मंथ का एक प्रोसीजर है वो, और एक फ़ीस होती है मिनिमल सी सॉरी, वो जब फीस पे हो जाएगी और जब वो तमाम तर जो लवाजमात है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पीटीए उसको लाइसेंस जारी कर देगा। उसके बाद जो हमारे पाकिस्तानी हैं, प्यारे पाकिस्तानी मुल्क भर के, वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ताहम जो टारगेट ऑडियंस है सैटेलाइट इंटरनेट की वो आम आदमी नहीं है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ। वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, बड़े बड़े बैंकिंग जो सेक्टर है वो है, जो ऐसे लोग जिनको कनेक्टिविटी फास्ट चाहिए ताकि वो अपना टाइम सेव करके जल्द से जल्द इंटरनेट की फास्टेस्ट जो एक स्पीड है उससे फ़ायदा उठा के वो अपने काम कर सकें।
तो ये सैटेलाइट का जो इंटरनेट है स्टारलिंक उसका स्टेटस है। और तब तक शायद ये भी एक राय है, एक खबर नहीं है कि सैटेलाइट इंटरनेट में जब तक 3-4 कंपनियां पाकिस्तान में नहीं आ जाती तब तक जो स्टारलिंक है वो उसका जो है स्टेटस थोड़ा सा जो है वो कह लें कि पेंडिंग रहेगा, ताखीर का शिकार रहेगा। जब 3-4 कंपनियां आ जाएंगी, जैसे टेलीकोज में देखें आप, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको पता है जो 3-4 टेलीकोज हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, तो वो एक बैलेंस जो है इन्वायरमेंट है और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना हुआ है ताकि किसी एक की मोनोपोली नहीं है। और एक की मोनोपोली की जो है एक खदशा था जिसमें सीसीपी जो है अभी तक यूफून और टेलनार का इंजमाम जो मर्जर है वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इनका इंजमाम हो जाता तो यूफून पीटीसीएल की मोनोपोली हो जाएगी, फिर जैज़ और जो टेलनार है वो शायद, टेलनार का तो इंजमाम हो जाएगा, जैज़ और जोंग शायद वो थोड़ा सा कह लें कि बैक फुट पे चले जाएं। तो ये इन्वायरमेंट देखना होता है, जो इकॉनमी को समझते हैं उनको इन चीज़ों का बेहतर पता है, और इस तमाम तर जो है चीज़ों को देख के ही फिर स्टारलिंक या कोई भी इंटरनेट है वो पाकिस्तान में इस तरह से आएगा।